नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अमरोहा में बामा सारथी की तरफ से लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप। आगे चर्चा करेंगे कानपुर देहात की, जहां रनिया में मनाए गए ईद मिलादुन्नबी के जश्न की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि किसने कहा कि भारत में चल रही है परिवर्तन की लहर। आइए इन तमाम खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। अमरोहा जनपद के पुलिस लाइन में आज बामा सारथी अमरोहा पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के पुलिस कर्मियों और परिजनों के लिए स्वास्थ्य सिविल कैंप लगाया गया, जिसमें कुशल चिकित्सकों द्वारा पुलिस अधिकारी में कर्मचारी और पुलिस परिवार के सदस्यों की जांच कर उनको चिकित्सा सलाह भेजी गई और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने जानकारी दी। आज ये बामा सारथी के जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके तत्वाधान में हमारी जो वामा सारथी की अध्यक्षा हैं हमारे आदरणीय कप्तान जी की जो धर्मपत्नी है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और हमारे आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शकील साहब, इनके सहयोग से एक विस्तृत एक हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें कि हर फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर आज उपलब्ध थे, जिन्होंने जितने भी पुलिस लाइन के परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे कर्मचारी हैं, इसमें ग्राम चौकीदार भी हैं और होमगार्ड्स भी हैं, सबका चिकित्सीय परीक्षण किया गया है और उनको परामर्श प्रदान किया गया है। आज हमारे यहाँ इसमें 450 लोगों ने चिकित्सीय परीक्षण का लाभ प्राप्त किया है और इसमें संख्या अभी बढ़ रही है, कैंप अभी चालू है। ये कैंप तो जैसे कि हमारे कहते हैं आईएमए का अमरोहा में बहुत सहयोग रहता है पुलिस को, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और सबके में आगे बढ़ के इनका योगदान रहता है, तो इस तरह के जो कैंप हैं वो रेगुलर इंटरवल पे लगते रहेंगे। और अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। दमोह जिले भर में जगह जगह बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म दिवस। दमोह के फुटेरा कला, बाटियाड़ और बेलखेड़ी में मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास से मनाई ईद मिलादुन्नबी। मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस मौके पर हुसैनी जामा मस्जिद, फुटरे कला, बटियाड़ा और बेलखेड़ी से भव्य जुलूस निकाला। इमाम के साथ जामा मस्जिद से निकला, कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस जामा मस्जिद पहुंचा। यहां पर समाज जनों द्वारा सलातो सलाम और फतेहा ख्वानी कर मुल्क के अमनो अमान की दुआ की गई और तरबरूक प्रसाद बांटकर जुलूस का समापन किया गया। हजरत साहब का जन्मोत्सव जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया गया। पूरे हमारे हिंदू, मुस्लिम और सभी जाति के लोग इस जलसे में शामिल हुए। तो फुटेरा क्या, यहाँ अन्य जो जगह हैं, मगरौन है, फतेहपुर है, बटियागढ़ है, पूरी पथरिया विधानसभा में यह जलसा बहुत धूमधाम से सभी हम हिंदू भाई बहन मिलके मनाते हैं। और मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से सभी को पुनः एक बार बधाई देती हूँ और चाहती हूँ ऐसा ही भाईचारा और प्रेम हमारे बीच में हमेशा बना रहे। मिलादुन्नबी का ये जुलूस पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग मिलजुल कर इसको मना रहे हैं। बहुत शानदार जलसा सजा है पूरे फुटेरा में, पूरे क्षेत्र में सभी जगह इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर साहब के जो पैगाम है, जो उनकी इबादत है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग हम लोग मिलजुल कर इस त्यौहार, इस पर्व को मना रहे हैं। साथ ही आज गणेश विसर्जन का भी कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं जो ईश्वर है, अल्लाह ताला है, वह ये एक फरमान हम लोगों को दे रहा है कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारे से त्योहारों को मनाएं और कहीं ना कहीं भारत देश को और हमारे मध्य प्रदेश को एक अग्रिम भूमिका में ले जाकर खड़ा करें। जी बताइए, आज किस तरह से आपने अपना त्यौहार? सबसे पहले तो हमारे तमाम देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को एवं ग्रामवासियों को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। आज जैसा कि ईद मिलादुन्नबी बड़े हास उल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें गांव के वरिष्ठ लोग, क्षेत्र के नेता और साथ साथ हमारे चौकी प्रभारी जी और तमाम स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पूरा समय दिया और कार्यक्रम को संपन्न बनाया। बताइए, आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर फुटेरा में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और कौमी एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं देख रहा था, हालांकि यहाँ दूसरी तीसरी बार आया, परंतु आज जो मैं देख रहा था कि मोहल्ले मोहल्ले जो कुलियों से लोग निकल रहे थे, तो सभी वर्गों के लोग
आकर के चादर में पैसे भी चढ़ा रहे थे और चादर को चूम भी रहे थे। ये देख के बड़ी खुशी हुई और ऐसा लगता है कि फुटेरा में जो कौमी एकता देखने को मिल रही हो, सभी जगह ऐसा हो तो शायद बहुत अच्छा होगा। और मेरी ओर से सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मुझे अपने बीच में लोगों ने बुलाया और सबसे साथ चलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रनिया कस्बे में 12 वफात पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूसे मोहम्मदी निकालकर इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। जुलूस रनिया बाजार से उठकर रनिया के प्रमुख चौराहे से होकर नूरी जामा मस्जिद में समाप्त हुआ। थाना रनिया के एसओ महेंद्र सिंह अपने भारी फोर्स के साथ जुलूस की निगरानी के साथ जुलूस में सम्मिलित रहे। वहीं नगर पंचायत रनिया के चेयरमैन इसराइल बड़े बउआ, अल्तमस पवन यादव, युवा नेता समाजवादी पार्टी रेहान मंसूरी समेत कई लोग उनके सहयोगी जुलूस में शामिल रहे। मौलाना नदीम ने बताया कि प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाया है। ये त्योहार इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज आप लोगों ने त्यौहार मनाया, किस तरीके से मनाया? त्यौहार हम लोगों ने बड़े ही प्यार मोहब्बत और एकता के साथ में भाईचारा का पैगाम देते हुए हम सभी लोगों ने त्यौहार को मनाया है। पुलिस प्रशासन का किस तरीके से सहयोग रहा आपके साथ? हमारे पुलिस प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं मिली है और प्रशासन के उनके आदेश का पालन करते हुए हम लोगों ने जुलूस मोहम्मदी को निकाला है। क्या लगता है, आप बताना चाहेंगे कि किसकी याद में ये त्यौहार को मनाया जाता है? क्या महत्व है इसका? मज़हब इस्लाम के अव्वल और आखिर यानी अल्लाह ताला के महबूब हुजूर आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। कहाँ से जुलूस आप लोगों ने उठाया और कहाँ खत्म किया? रनिया बाजार से हम लोगों ने जुलूस की। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिरार्थू सैनी कोतवाली क्षेत्र के गांव में आम रास्ते में बांस गाड़ने से मना करने पर दबंगों ने किशोरी के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़िता ने मामले में सैनी पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के निदूरा का मजरा जवाहर का पुरा निवासी लक्ष्मी पत्नी नरेश ने एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को दिए गए शिकायती पत्र के हवाले से बताया कि बुधवार की सुबह पड़ोस के 4 लोग आम रास्ते में बांस गाड़ रहे थे। पीड़िता लक्ष्मी का आरोप है कि जिसका विरोध करने पर दबंग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। बीच बचाव के लिए आगे आई बेटी मोनी के सर पर रॉड से हमला कर लहूलुहान कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़िता ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन कार्रवाई न होने पर एसपी कौशाम्बी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बांस गाड़ रहे हैं तो हम मना किए हैं, तो हमारे पड़ोसी मना करके हम बार पकड़ के लचा दी। हमारी लड़की करवारी सब्बर मारी मिक्सी रहे हैं और भोला रहे हैं, लाल चंद रहे हैं और फिर हमारी लड़की छुटावे गए, फिर सब्बर मार दी, हमको बारे लचा रही गए। कहाँ शिकायत किया है? और थाने में। नाम क्या आपका? लक्ष्मी। गांव? निदूरा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। पूरे भारत में परिवर्तन की लहर बह रही है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। भाजपा पूरे भारत में बेरोजगारी से लेकर महंगाई को बढ़ा रही है। इससे पूरे देश के लोगों में परेशानी है। ये बातें परिवर्तन संकल्प रैली में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस के सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कही हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सामने आने के बाद लगातार भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इंडिया के करीब 38 घटक दल मिलकर भी 26 दल वाले इंडिया गठबंधन को शिकस्त देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में नफरत फैलाने की तैयारी में लगी हुई है और इस नफरत का जवाब इस बार 2024 के चुनाव में लोगों के द्वारा दिया जाएगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यपाल सह पूर्व सांसद निखिल कुमार ने कहा कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। इस परिवर्तन की लहर सासाराम से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मीरा कुमार के हाथों को आप मजबूत कीजिए और जब मीरा कुमार का हाथ मजबूत होगा तो दिल्ली की सत्ता पर कब्जा होने से कोई नहीं रोक सकता है। गौरतलब है कि परिवर्तन संकल्प रैली में भाग लेने के लिए सासाराम पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरह से स्वागत किया गया, शायद उस तरह का नजारा अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं दिखाई पड़ता है। रोहतास की सीमा पर बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया, बल्कि गाड़ियों की काफिला के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि इस बार सासाराम शहर का परिदृश्य क्या रहने वाला है। कार्यक्रम में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा के अलावा कई प्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद और सासाराम का सत्यम पैलेस कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ खाता नहीं खुलेगा। लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सीट नहीं जीत पाएगा और जिस तरह से हम लोगों का परिवर्तन रैली चल रहा है भिन्न भिन्न जिलों में, हर जगह इसी तरह का उत्साह और जोश से लोग सड़क पर आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तोरण द्वार बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि महंगाई के मार से, बेरोजगारी की मार से पूरा देश त्रस्त है और मोदी जी को एक मिनट के लिए भी लोग गद्दी पर नहीं देखना चाहते हैं। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है उसका निश्चित रूप से इस बार सरकार बनेगा, इतना मैं अभी आपको कह सकता हूँ। इंडिया कितना गोलबंद हो पाएगा सर, जिस तरह की इंडिया 26 दलों का पूरा गठबंधन है, उसका अलग अलग काम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। सीट बंटवारे का कोई काम देख रहा है कोई कमेटी, कोई रैली का काम देख रहा है, सब में बंटवारा हो चुका है और समय पर फिर आपको हम लोग बताएंगे। मनोज झा के बयान पर क्या कर रहे हैं? मनोज झा के बयान पर क्या बोल रहे हैं? नहीं, मनोज झा ने जो बयान दिया है वो कोई अनुचित बयान नहीं है, वो जो मोदी के अहंकार का। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। झालावाड़ के बड़ा बाजार सीमेंट रोड पर सुबह 4 बजे करीब अज्ञात लोगों ने दूध लेने आए युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया। बदमाशों ने दूध सप्लाई गाड़ी को भी तोड़फोड़ दिया। चाकू के हमले में घायल युवक फैजल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। झालावाड़ के डगजिला में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 9 जुआरियों को दबोचा और लाखों रुपए जब्त किए। डगडग पुलिस द्वारा गठित विशेष टीम ने बुधवार देर रात मुखबिर की सूचना पर उमरिया गांव में स्थित नारायण सिंह के खेत पर जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर 13 आरपीजीओ में मामला दर्ज कर लिया है। उनके कब्जे से लाखों रुपए नगद भी जब्त किए हैं। उमरिया निवासी नारायण सिंह पुत्र नाथू सिंह, ढानियाखेड़ी निवासी दीवान सिंह पुत्र मांगू सिंह, चिश्तीपुरा निवासी मुबारक खान पुत्र ख्वाजू खा, लसूड़िया निवासी विनोद पुत्र रामप्रसाद, रूनिजा निवासी मोइन खान पुत्र मकसूद, रुनिजा निवासी रहीस शाह पुत्र वकील शाह, बोलिया निवासी कमलेश पुत्र मोहनलाल, पिपलिया खुर्द निवासी श्यामलाल पुत्र सोहनलाल, बोलिया निवासी विनोद पुत्र अमरचंद यानी कुल 9 जुआरियों को दबोचा, जिनसे जुआ उपकरण, ताश के पत्ते और नगद राशि जब्त कर 13 आरपीजीओ में मामला दर्ज कर लिया गया है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। झालावाड़ शहर में आज अनंत चतुर्दशी पर्व के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए जुलूस में शामिल किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा का शहर के नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, तो शहर के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की। इस दौरान पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दिया। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर करनाल से है, जहां हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडल नंबर 1 के एक्शन को कर्मचारियों की समस्याओं के लिए 18 सितंबर को मांग पत्र दिया गया था,
जिसमें ये बताया गया था कि कर्मचारी की बहुत सारे काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं। मांग पत्र में लिखा गया था कि 28 तारीख से पहले संगठन को बुलाकर मांगों का समाधान किया जाए, लेकिन संगठन को ना बुलाकर केवल खाना पूर्ति की गई है, यानी हर बार एक झूठ पर झूठ कर और वादा खिलाफी की गई है। इसलिए जिला कमेटी ने निर्णय लिया है कि अधिकारी के खिलाफ गेट मीटिंग के माध्यम से नारेबाजी की जाएगी। इस विरोध का जिला प्रधान रंगलाल संधू की अध्यक्षता संचालन रोहतास खोकर ने किया और करंट गेट स्थित डिवीजन कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राज्य अध्यक्ष कृष्ण चंद्र वर्मा और राज्य एडिटर धर्मवीर जांगड़ रहे। कृष्ण शर्मा ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है, जिसमें कर्मचारियों का एक्सपीरियंस कम दर्शाया गया है, जिससे कर्मचारियों को सैलरी में बहुत ज़्यादा लॉस है। इसलिए सभी कर्मचारियों के रोष को देखते हुए मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 ने निर्णय लिया है कि जब तक ये अधिकारी संगठन को बुलाकर बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस विषय पर जिला कमेटी करनाल के अंतर्गत आने वाली सभी ब्रांचों के प्रधान सचिव, कैशियर और पूरी कैबिनेट मौजूद रही और सभी ब्रांचों के सभी कर्मचारी भी मौजूद रहे। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा वत्स की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पल्ला ढाबा के सामने एक युवक को अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में बता दें कि हंडिया कस्बा के वार्ड नंबर 13 के मोहम्मद फैजल उम्र 20 वर्ष पुत्र मोहम्मद निजाम राइन नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के पास पल्ला ढाबा पर सामान लेने के लिए गया था। सामान लेकर जैसे ही रोड पार कर रहा था, तभी वाराणसी की ओर जा रही अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसने घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी होते ही हंडिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उचित कानूनी कार्रवाई की। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।